ज्यादातर लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उनको पाइल्स है या बवासीर है। ऐसा इसलिए कि उनको उस एरिया में पेन नहीं होता है। सीवियर पेन इज नॉट अ टिपिकल सिम्टम। सिर्फ पेन होना कोई ऐसा सिम्टम नहीं है। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पाइल्स है, बवासीर है और उनको कभी भी पेन का सिम्टम नहीं होता, दर्द की अनुभूति नहीं होती। तो कैसे पता करें कि आपको पाइल्स है, या फिर ये कैसे पता करें कि आपको पाइल्स होने की संभावना है? हाय, आई एम डॉक्टर राजेश सिंह, योर वेलनेस स्ट्रैटेजिस्ट, एंड यू आर वाचिंग गो यंग हेल्थ विजडम्स। और इस विजडम वीडियो में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं 7 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स फॉर पाइल्स, और ऐसे 3 सिम्टम्स और बताऊंगा जो यदि आपके पास हैं तो ये बताते हैं कि आप पाइल्स होने की संभावना की तरफ बढ़ रहे हैं। अदर देन थ्रोम्बोस्ड एक्सटर्नल हेमोरॉइड, जिसको कहते हैं ना थ्रोम्बोस एक्सटर्नल हेमोरॉइड, उसको छोड़ के पेन मे नॉट बी अ सिम्टम ऑफ पाइल। बिना पेन के भी पाइल्स हो सकता है। बवासीर का सिम्टम्स जो होता है वो डिपेंड करता है आपके एक्सटर्नल या इंटरनल बवासीर पे। दोनों के लिए अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं, और सिम्टम उस पर भी डिपेंड करेगा कि उसका साइज क्या है, उस बवासीर का या पाइल्स का पोजीशन क्या है, या उसका ग्रेड क्या है। पाइल्स का एक ग्रेड होता है, वो ग्रेड क्या है। आइए बात करते हैं 7 कॉमन पाइल्स के सिम्टम्स की, जिसको आपको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहला सिम्टम है इचिंग और इरिटेशन इन योर एनस एरिया। आपका जो एनल एरिया है, आपका जो मल द्वार के आसपास का इलाका है, वहां पे यदि इचिंग है, वहां पे यदि इरिटेशन है, तो उसको हल्के में मत लीजिए, वो पाइल्स का सिम्टम हो सकता है। दूसरे लक्षण की बात करते हैं। दूसरा लक्षण है पेन या डिस्कंफर्ट इनसाइड एंड अराउंड द एनस एरिया। यदि वहां पे पेन है, वहां पे डिस्कंफर्ट है उस एरिया में, तो ये भी पाइल्स की तरफ इशारा कर रहा है। इसको आप इग्नोर ना करें। तीसरा जो लक्षण है वो है स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन या हार्ड लंप का फॉर्मेशन अगेन इन दैट सेम एरिया, एनस एरिया में स्वेलिंग हो जाएगा। आप कभी देखें तो वो एयर फिल्ड नर्व्स बन जाएंगे, तो वो जो है स्वेलिंग की बात है। और ये सब आप महसूस कर सकते हैं। आप जब वॉशरूम में होते हैं, जब आप क्लीन हो रहे होते हैं, तो ये सारा कुछ आप महसूस कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन बन रहा है, हार्ड लंप बनना शुरू हो गया है, तो ये जो है पाइल्स का लक्षण हो सकता है। चौथे लक्षण की बात करते हैं। चौथा लक्षण है सीवियर पेन ड्यूरिंग स्टूल पासिंग। जब आप मल त्याग कर रहे होते हैं, जब आप वॉशरूम में हो रहे होते हैं, तो उस समय यदि सीवियर पेन होता है, हल्का पेन नहीं, सीवियर पेन हो रहा होता है, तो ये जो है आपके लिए, बहुत लोगों को इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि वो एक पूरा का पूरा विशियस सर्कल है। पेन के डर से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से फिर पाइल्स हो जाता है। ये दोनों कनेक्टेड है। तो यदि सीवियर पेन है, उसको बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। एक बार भी ऐसा पेन हुआ तो आप तुरंत नोटिस कीजिए कि आपके पास पाइल्स के लक्षण डेवलप हुए हैं। पांचवा जो सिम्टम है वो है कि आप वॉशरूम जाके आ गए एंड स्टिल आपका पेट साफ नहीं हुआ। यू आर फीलिंग अनक्लियर, एक लाइन में। यदि आप अनक्लियर महसूस कर रहे हैं वॉशरूम से जाके आने के बाद, तो ये आपको पाइल्स के लक्षण की तरफ ले जा रहा है। छठा जो लक्षण है वो है पेनलेस ब्लीडिंग। आपका जो है ब्लीड हो रहा है, लेकिन पेनलेस है। वॉशरूम में, टॉयलेट आप जा रहे हैं तो ब्लीड हो रहा है, लेकिन वो पेनलेस ब्लीडिंग है। बॉवल मूवमेंट के दौरान यदि ब्लीडिंग पेनलेस है, तो ये पाइल्स हो सकता है। और सातवां जो आखिरी सिम्टम है वो है स्पॉटिंग ब्राइट रेड डॉट ऑन योर स्टूल। जब आप मल त्याग कर लिया है, तो आपको स्टूल के ऊपर एकदम ब्राइट रेड धब्बा मिले या ब्लड के स्टेन्स मिले, तो ये जो है पाइल्स का लक्षण हो सकता है। पर एक चीज हमेशा याद रखिए इन सातों लक्षणों के अलावा, कि आपका कोई भी सिम्टम नहीं हो सकता है। कभी कभी पाइल्स कंप्लीट सिम्टम लेस होता है। समटाइम पाइल्स मे नॉट हैव एनी ऑफ दीज सिम्टम्स एंड यू मे नॉट रियलाइज दैट यू हैव पाइल्स। सो रीडिंग योर बॉडी सिग्नल इज इंपॉर्टेंट। आपका बॉडी कोई ना कोई सिग्नल दे रहा होता है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन की बात करे, कभी पेन की बात करे, कभी कुछ और की बात करे, तो उसको रीड करने की जरूरत है। तो ये थे 7 सिम्टम, 7 सिम्टम्स जिससे आपने ये पता किया कि आपको पाइल्स है या नहीं। अब मैं आपको 3 ऐसे सिम्टम बताने जा रहा हूं जो यदि आपने कभी महसूस किया है या हो रहा है, तो ये समझिए कि ये आपको पाइल्स की तरफ ले जा रहा है। आपके पाइल्स होने की संभावना पूरी बन रही है। तो इन 3 सिम्टमों को जरूर ध्यान रखें। इसमें पहला सिम्टम है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन।
यदि आपको महीने में 2-3 बार, सप्ताह में 1 बार कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है या इससे ज़्यादा बार हो रहा है, तो आप पाइल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा जो सिम्टम है वो है कि यदि आपका वॉशरूम टाइम 10 मिनट से ज़्यादा है तो आप पाइल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वॉशरूम टाइम का मतलब हुआ कि आप वॉशरूम में जाके कितने देर तक बैठते हैं। आप न्यूज़पेपर लेके जाते हैं, मैगजीन लेके जाते हैं, फ़ोन लेके जाते हैं, या बिना किसी फ़ोन के वहाँ पे जाके सोच करते हैं, बैठते हैं। बैठने का यदि ड्यूरेशन 10 मिनट से ज़्यादा है, अलर्ट हो जाइए, आप पाइल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो है कि यदि आपको जोर लगाना पड़ता है, वॉशरूम में जाके मल त्याग करने के लिए, स्टूल पास करने के लिए आपको यदि जोर लगाना पड़ता है, तो आप पाइल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जोर लगाने से पाइल्स का फॉर्मेशन होता है। और यदि आप देखें तो इन तीनों कारणों का, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का, वॉशरूम टाइम का और जोर लगाने का, तीनों का एक ही चीज से संबंध है, और वो है जोर लगाना। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होगा तो जोर लगाना पड़ेगा। वॉशरूम में 10 मिनट से ज्यादा बैठे हैं तो और कितना देर बैठेंगे, तो जोर लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए जोर लगाने वाली चीज को आप हमेशा ध्यान रखें। तो ये थे टॉप 7 लक्षण, सिम्टम्स, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपको पाइल्स है कि नहीं। और ऐसे 3 लक्षण भी मैंने आपको बताए जिससे आप बता सकते हैं कि आपको पाइल्स होने वाला है या नहीं। और यदि इसमें से कोई भी लक्षण है तो उस पर आप एक्शन ले सकते हैं, उस पर एक्ट कर सकते हैं बिफोर इट इज टू लेट। इन बोथ द केसेस एन अल्टीमेट सप्लीमेंट जिसका नाम है गोयंग का पाइल्स केयर, जिसमें है 50 से ज्यादा इंग्रेडिएंट, 18 एस्ट्रिंजेंट्स हैं इसके अंदर, 21 कॉन्स्टिपेशन फाइटर्स हैं इसके अंदर, स्टूल सॉफ्टनर्स हैं इसके अंदर, और 30 एंटी इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं, 15 पेन रिलीवर्स हैं इसके अंदर। इसको आप इस्तेमाल करके इन लक्षणों को यदि आपने नोटिस किया है तो आप इस तरीके का एक सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यू वेर वॉचिंग गोयंग हेल्थ विजडम्स, और मैं हूं डॉक्टर राजेश सिंह, आपका वेलनेस स्ट्रेटजिस्ट। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक इस विजडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगले हेल्थ विजडम के साथ हम फिर मिलेंगे इन नेक्स्ट गोयंग हेल्थ विजडम। दैट्स ऑल फॉर नाउ। टेक केयर एंड स्टे सेफ।